हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट आयो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के लिए। तो जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ख़ास, बहुत ज़्यादा पेनफुल भी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी है। ख़ास होते हुए लोग जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं, सोल कनेक्शन में होते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात से, टावर सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इतनी परीक्षा के बाद ही तो एक एक चीज़ निखर के आती है, एक सोल की एनर्जी कंप्लीट होती है, सोल की जर्नी कंप्लीट होती है। सो आसान नहीं होता, बट यस, बहुत ख़ास होता है। सो लेट्स सी कि ट्विन फ्लेम और सोल कनेक्शन जो है उनकी एनर्जी क्या कहती है आज। तो थर्ड पोर्टल, थ्री पोर्टल, थर्ड क्या बोल रही, थ्री पोर्टल के वक्त एनर्जी क्या है। लव बिलीफ, वन साइडेड लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, किड्स एंड ट्विन फ्लेम रिकग्निशन। क्या बात है। जब बात हो रही है ट्विन फ्लेम कनेक्शन की और ट्विन फ्लेम रिकग्निशन की एनर्जी आई है, डेफिनेटली बहुत खूबसूरत एनर्जी। ये मुझे ना रियलाइज़ हुआ था, ये मुझे फील हुआ था एनर्जी वाइज, बट जब तक कार्ड नहीं आता मैं कैसे बोलूँ कि मतलब फील होता है, बोल तो सकती हूँ, लेकिन एक यकीन दिलाना था ना कि यस, दिस इज़ द एनर्जी। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, ये पहले होगा कार्ड, ट्विन फ्लेम रिकग्निशन। तो बात ये है कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, उसमें होती है दो एनर्जीज, एज यू नो दैट, कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, राइट। तो ये जो पर्सन आपके अपोजिट है, ये मोस्टली डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है। मेल फीमेल जो भी हो, मस्कुलिन एनर्जी में होते हैं। और ये जो बॉन्ड है ना आप दोनों के बीच में, ये काफ़ी टाइम से बंधा हुआ है और जाने अनजाने में आप एक दूसरे की तरफ खींची जाते हो। लाइफ में हज़ार प्रॉब्लम सही, हज़ार क्या बोलते हैं उसको, डिज़ायर सही, अट्रैक्शन सही, सब कुछ है, लेकिन घूम फिर के यही पे आना है। वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इस एनर्जी में जो थर्ड पोर्टल है, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पोर्टल ज़्यादा है लगता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ अवेकनिंग, उसका जो पोर्टल ज़्यादा लगता है ना, उसमें ना कहीं उनको ना किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से ना, इनको एक जैसे ना एक कनेक्शन के बारे में कुछ पता चलने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये ना, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, डिस्टॉर्टेड में है कि जिस तरह से इनका जैसे हार्ट ब्रेक सिचुएशन हो, या सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगा हो, फाइनेंशियल सिचुएशन हो, या फिर इनका जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हो, या फिर एक्चुअली जैसे ना शादी, बच्चे, ये सब चीज़ का जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो। इस वजह से अगर आपकी जो ट्विन है वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं अटेंशन दे पा रहे हैं, या फिर नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे, क्योंकि दुनियादारी में इंसान इतना उलझा हुआ है कि वो अपनी सोल की एनर्जी पे ध्यान नहीं देता। ये जो टावर सिचुएशन आते हैं, आप में हो या उनमें हो, आते क्यों हैं? क्योंकि अगर लाइफ नॉर्मल रूटीन में चलती तो आप इस तक आते ही क्यों, इस बारे में सोचते ही क्यों? नॉर्मल अपनी लाइफ जी, खाया पिया, सोए और काम पे गए, पैसा कमाया, ये किया वो किया, सब कुछ जैसे नॉर्मल ही चलता है। लेकिन आप लोग नॉर्मल लाइफ के लिए बने ही नहीं हो। इनफैक्ट आप लोग की जो अप्स एंड डाउन्स है ना, जो वो है काफ़ी बड़े होते हैं। इतना डाउन हो जाएंगे कि भाई कुछ भी नहीं, जैसे आप ज़मीन पे आ गए, ये हो या आप हो, और कभी इतने अप जाएंगे कि कभी सोचा भी नहीं था, खुद भी नहीं सोचा था कि कितने अप जाएंगे। तो वैसे कुछ एनर्जी है कि इनकी लाइफ में स्पेशली ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर काम के रिलेटेड, फाइनेंसेस के रिलेटेड, या स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना इनका सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लगा है। सेल्फ रिस्पेक्ट सोशल भी हो सकता है, वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट जब जैसे ना दांव पे लगा, या फिर किसी ने बहुत हर्ट किया है इस लेवल पे, और इन्होंने ऐसा लगा ना कि बस सब कुछ ही ना प्यार व्यार जैसे होता नहीं है, कनेक्शंस होते नहीं, इमोशंस होते नहीं है, और सब लाइफ में ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ही की बात है। ज़िंदगी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, बाकी कुछ नहीं है। जो लाइफ मिली है, मतलब अगर पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो, या फिर शादी की है, शादी की जिम्मेदारी हो, या फिर इनकी चाइल्डहुड ट्रॉमास है, इसका हर ट्रॉमास की वजह से इनको लाइफ में एक
प्यार के ऊपर विश्वास या इमोशंस के ऊपर विश्वास काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था ना, हुआ ही नहीं था, हुआ ही नहीं था। अभी इनकी जो सोच है ये 3 पोर्टल के बाद स्पेशली ट्विन फ्लेम रिकग्निशन की वजह से बदलेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में ऐसी नहीं हो रही। पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट है, पूरी दुनिया उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा रही है, पूरी दुनिया उनके ऊपर बर्डन डाले हुए है, पूरी दुनिया इनको ऐसा जता रही है कि बस इनकी तरफ से ही होना चाहिए कुछ भी, जिम्मेदारी, प्यार, एक्सपेक्टेशंस, एवरीथिंग मतलब इनको ही पूरा करना है, एक्सपेक्टेशन एवरीथिंग। और अचानक से मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार एक इंसान ऐसा है जहाँ पे ये सारी चीज़ें उल्टी पड़ जाती है। वो मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब उनका रिस्पेक्ट ज़्यादा देना है, उनका प्यार करना, अटेंशन देना, इम्पोर्टेंस देना, हर चीज़ ज़्यादा है। वो इंसान मेरा बर्डन बढ़ाता नहीं है, कम करता है। वो इंसान, मैं उनसे कितना भी मतलब ऐसा डिटैच हूँ, मिसअंडरस्टैंड करूँ, दूर जाऊँ, ब्लॉक करूँ, ये करूँ, वो करूँ, कितना भी हो, लेकिन वो इंसान उतनी ही शिद्दत से मुझे प्यार करता है, एक्सेप्ट करता है, मेरे लिए रोता भी है, लड़ता भी है, सब कुछ करता है। और वो सारी चीज़ें जब रियलाइज़ होंगी ना कि हाँ देयर इज़ स्पेशल कनेक्शन, और ये इस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज़ करने वाले हैं इस 3 पोर्टल की एनर्जी में। और दूसरी चीज़ है कि ये आपकी तरफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस रियलाइजेशन के बाद है ना आपसे मिलना एक नई शुरुआत के जैसा होगा। क्योंकि एक जानने के बाद आप खुद समझ सकते हैं किसी को, मतलब हम बस पहचानते हैं, लेकिन एक कनेक्शन जानने के बाद एक अलग ही रिश्ता फील होता है। और उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और आपसे मिलने के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा भले ही कितनी भी तकलीफ़ में है, बट इनकी एनर्जी में ना एक अजीब सा शिफ्ट होगा। क्योंकि ज़िद है ना, ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है जो डिस्टॉर्टेड स्टेज में होती है। ज़िद कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये थोड़ी ये सब फालतू बकवास है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें बदलेगी। ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो कभी इन्होंने भी सोचा न था, वैसा कुछ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, 2 कार्ड्स। ओके, जस्टिस। क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो कहीं ना कहीं इनका जिस तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट वर्क एनर्जी है, तो जो डिवाइन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर्मा फेस कर रहे हैं। जो भी हो रहा है ना उनकी कार्मिक एनर्जी की वजह से हो रहा है। और ये जो इन्होंने आपको इग्नोर किया हो, और जो भी एक वन साइडेड लव वाली फीलिंग दी हो या कुछ है, हर चीज़ में ना अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें गलत थी। और जो वो दूसरों को दे रहे थे, प्यार बहुत सारा दे रहे थे, लेकिन उल्टा पड़ गया है। लोगों ने तो उन्होंने इस तरह नहीं समझा है, लोगों ने तो उनको प्यार के बदले घाव ही दिए हैं। लेकिन एक रियलाइजेशन होता है ना कि मैंने भी किसी के साथ उल्टा किया है, और सिर्फ एक ही पर्सन के साथ जो एक्चुअली मेरे लिए बना था। ये बात करें, रिकग्निशन बहुत ज़्यादा हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस सिचुएशन में है, स्पेशली कर्मा की वजह से। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है लाइफ में, क्योंकि ऐसे अचानक पूरी दुनिया कैसे मेरे अगेंस्ट हो गई है। ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। स्पेशली ना उसका सोशल बिहेवियर है ना, उनका सोशल सर्कल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक बिट्रेयल की एनर्जी है। जैसे कोई किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता कि हाँ ये इंसान पूरा ट्रस्टवर्दी है, ये दोस्त है, ये कलीग है, ये नेबर है, ये कोई भी हो, इन पूरी तरह ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। माना कि रिश्ते हैं, बट जैसे मैं एकदम कम्प्लीटली इनके ऊपर विश्वास करें कि हाँ भले सिचुएशन अभी सही नहीं है, लेकिन हाँ तुम कुछ हो और कुछ कर सकते हो, ये बोलने वाला, ये एक्सेप्ट करने वाला, ये एक मतलब बिलीव करने वाला पर्सन जो आप थे वो उनके साथ नहीं है। ये भी फ़िलहाल बहुत मुश्किलात से घिरे हुए हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, एक साथ सब फाइनेंसेस भी और ये हो रहे, लोग भी अपने लड़ रहे हैं, लोग भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ नया चीज़ तो हो नहीं रहा। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून एक टाइम था जो उनके साथ था, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था ना, तो बस कुछ बात ही नहीं थी। अभी जब कर्मा फेस कर रहे हैं, जो जस्टिस की एनर्जी है, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में जस्टिस तो होगा ही ना, तो उस वजह से अभी इनका ध्यान पूरी तरह आपकी तरफ है। और जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था
वही वही जो ट्विन आपके इग्नोर कर रहे थे वो आपकी तरफ आने के चांसेस। अगेन ट्रैवलिंग एंड डेटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यस, आप लोग या तो ये दूर से कहीं आपसे मिलने आने वाले हैं, या तो आप कहीं मतलब आएंगे भी, मिलेंगे भी, और इस पोर्टल के बाद जो एनर्जी शिफ्ट होगा उसके बाद आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। ओके, तो ये थी एनर्जी। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।